अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल सेलवर्क पर आने पर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। तो दोस्तों, आपको पता है कि मैं इस चैनल के अंदर जो भी वीडियोस बनाता हूँ तकरीबन वो सीरीज़ के अंदर होती हैं। तो ये आज जो आप वीडियो देख रहे हैं वो एक एक्सेल की सीरीज़ है और उसकी आप ये एक वीडियो और देख रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। तकरीबन ये वीडियो आपकी बन गई 4 नंबर। तो मैंने जो आप पहले 3 बनाई हुई वीडियो है वो आप ज़रूर देखें। अगर नहीं देखेंगे तो आपको ये वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम एक्सेल खोल लेते हैं। आपको पता है एक्सेल कैसे खुलती है। आप अगर क्योंकि आपने वीडियो नहीं देखी तो आप पिछली वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको समझ में आए ये एक्सेल कैसे खुलती है। तो हमने पहले दिन के छोड़ के दूसरे वीडियोज़ के अंदर सम सीखा था, उसके बाद ये 3 फार्मूला सीखे थे। और आज जो हम सीखेंगे ये सारे सीखेंगे। लाजमन आपको ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं एक वीडियो के अंदर ये सब कुछ कवर कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको समझ में ये नहीं आ रहा तो इस वीडियो को आपने बार बार देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। फर्स्ट टाइम में आपको शायद समझ में ना आए, लेकिन जब इसको आप बार बार प्रैक्टिस भी करते जाएंगे और इस वीडियो को देखते भी जाएंगे, यानी 1-2 बार देखेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या समझाने की बात कर रहा हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो ये सारे वीडियोस ये फार्मूला सीख लें। अभी लेफ़्ट की टाइम है। ये लेफ़्ट क्या है, देखें कि अगर हमने कोई भी टेक्स्ट लिखा है, मान लीजिए, चलो इसको मैं जी को कॉलम को बड़ा कर देता हूँ और मैं इधर लिख लेता हूँ सेलवर्क इजी लर्निंग। तो ये मैंने कुछ टेक्स्ट लिख लिया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, एक फार्मूला लगाता हूँ जिसका नाम है लेफ़्ट शिफ्ट 9 और इसके बाद इसको रेफ़र कर देता हूँ। और मैं क्या करता हूँ कि जो इसका लेफ़्ट है, ठीक है, तो लेफ़्ट क्या आता है, लेफ़्ट टेक्स्ट लेटर। तो सबसे जो लेफ़्ट से लेफ़्ट है वो एस है, तो ये एस की रिज़ल्ट बता देगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, लेफ़्ट भी लिख लेता हूँ। अच्छा जी, इसको रेफ़र कर देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, रेफरेंस देता हूँ, ठीक है ना। और उसके बाद क्या करता हूँ, मैं इसे कामा लगा के बोलता हूँ कितने लेटर्स चाहिए। आप नंबर देखो, नीचे आपको हेल्प भी करा है नंबर लेटर्स करेक्टर्स, यानी कितने आपको करेक्टर्स चाहिए। तो मैं बोलूँगा कि मुझे चाहिए 4। तो मैं शिफ्ट ज़ीरो करेंगे तो आपकी ब्रैकेट बंद हो जाएगी। अगर ना भी करें, इंटर कर दें तो भी कोई मसला नहीं। मैं अभी इंटर कर देता हूँ। देखो ये 4 आ गए, SALW 4 आ गए। इस तरीके से आप, अच्छा ये एक और बात कि अगर इसको आपने ओपन करना है कि ये तो रिजल्ट है ना SALW, इस फार्मूले को आपने ओपन करना है तो आपने F2 दबाना है। देखो हो गया। या फिर आपने इसको डबल क्लिक करना है, या फिर आपने क्या करना है, इसको कुछ भी नहीं करना, आपने ऊपर फार्मूला बार पे आ जाना है, उधर से ही सेट कर देना है, तभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सबसे आसान तरीका है डबल क्लिक करना ताकि आपकी स्पीड आ जाए काम करते वक्त। तो मैं इस 4 को क्या करता हूँ, बढ़ा देता हूँ, 7 कर देता हूँ और इंटर कर देता हूँ। देखो 7 अल्फाज आ गए। और इसको और बढ़ा देते हैं, 13 कर देते हैं तो 13 आ गए। तो इस तरीके से आप लेफ़्ट फार्मूला यूज़ करके कोई भी टेक्स्ट की जो लेफ़्ट साइड से शुरू होता है करेक्टर्स, उस सारों को आप देख सकते हैं। चाहे ये कितनी भी बड़ी वैल्यू बन जाए, लेकिन इसके सिर्फ जितने आप नंबर लिखेंगे, अगर 13 लिखेंगे तो 13, 2 लिखेंगे तो 2, इस तरीके से ये फार्मूला काम करता है लेफ़्ट। तो लेफ़्ट हो गया, चलो लेफ़्ट हो गया, ओके हो गया। और उसके बाद ये राइट हो गया। राइट, अभी राइट क्या है, लेफ़्ट का एक किस्म का भाई है, कुछ और ज़्यादा नहीं है, दोनों एक ही फार्मूले के हैं तकरीबन। ये सिर्फ क्या करते हैं, आपको उसी फार्मूले को राइट से दिखाना शुरू करता है। जैसे अभी मैंने आपको लेफ़्ट सिखाया, इस तरीके से राइट शुरू करता है। मैं इसे रेफरेंस दूंगा, कामा लगाऊंगा और उसके बाद मैं बोलूँगा 5। तो ये क्या करेगा, जो लास्ट 5 करेक्टर्स से उसको ये बता देगा। जैसे अभी 5 में लास्ट कौन से हैं, RNING। देखो RNING, इस तरीके से आप F2 कर दें। और उसके बाद मैं इसे और बढ़ा देता हूँ, 12 कर देता हूँ। तो देखो EASY और स्पेस को भी ज़रूर करेक्टर मानेगा, उसको भी यानी ऐड कर देगा अपने 12 के अंदर। तो इस तरीके से ये राइट आपको पता चल गया, क्योंकि मैंने अभी आपको लेफ़्ट किया, उसके बाद राइट। और ठीक है, तो अभी क्या है, अपर। अच्छा जी, अपर लोअर ये दोनों जैसे लेफ़्ट राइट है, इसी तरीके से अपर लोअर भी है। आपको मैं समझा देता हूँ ये क्या होता है। ये भी टेक्स्ट पे काम करता है। अपर जी क्या करते हैं, आपने अगर अपर फार्मूला लगाया और किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और उसके बाद कुछ नहीं करना, आपने जस्ट इंटर कर देना, या शिफ्ट 0 करके इंटर कर दे, ब्रैकेट बंद करके अच्छे बच्चों की तरह ठीक है, तो इंटर कर दें। तो ये क्या कर देगा, जो भी आपका टेक्स्ट लिखा हुआ होगा उसको ऑटोमेटिक ये क्या कर देगा, बड़ी ABCD में यानी कैपिटल्स कर देगा। और अगर आप इसमें कुछ भी चेंजिंग कर देंगे, मिसाल के तौर पे मैंने इधर मिटा एंटर किया, तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगी। ये तो आपको पता है कि एक्सेल का काम ही ये है, ठीक है। तो सेलवर्क इजी लर्निंग आ गया। अभी मैं इस फार्मूले को आपको पर समझ में आ गया, ये कोई सी भी टेक्स्ट को बड़ा कर देगा।
जी। लोअर तो मैंने आपको बताया कि लोअर अल्फाज से आप समझ गए होंगे कि लोअर को कैसे इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास थोड़ा सा भी ज़हन होगा, यानी मज़ाक कर रहा हूँ, आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, फिर भी करके दिखाता हूँ। ये सारी देखो, इधर ये एस बड़ी है और ईजी की ई बड़ी है और लर्निंग की एल बड़ी है, लेकिन इधर लोअर जैसे ही मैंने लगाया फार्मूला, ये सारी ABCD इस जो अल्फ़ाबेट है वो जो है स्मॉल लेटर्स में आ गई। अच्छा जी, इस तरीके से अपर लोअर दोनों हो गए जी। अभी बात करते हैं राउंड अप और राउंड डाउन की। राउंड अप और राउंड डाउन भी आपस में एक किस्म के ब्रदर हैं, ये नहीं है दोनों आपस में ठीक है ना। तो राउंड अप और राउंड डाउन क्या करते हैं कि अब इसका काम टेक्स्ट से नहीं है, इसका काम है, मैं इससे टेक्स्ट को मिटा देता हूँ, इसका काम है नंबर से। इसको आपने अच्छे से समझना है। राउंड अप मिसाल के तौर पे मेरे पास कोई भी वैल्यू है और वो क्या है, पॉइंट्स के अंदर, ये मैंने जो भी पॉइंट दी है उसके अंदर, डेसिमल के अंदर है। अभी आप कहते हैं कि इसे राउंड करना है, राउंड ऑफ करना है। अगर आपने इंटर आप पढ़ ली चुके अच्छे से तो आपको पता है कि राउंड किससे कहते हैं, राउंड अप किससे कहते हैं। तो राउंड अप किया और इसको सिलेक्ट कर दिया, रेफरेंस दिया इसका, और कामा लगा के बोलूँगा कि पॉइंट के बाद मुझे कितनी वैल्यूज़ चाहिए। मैं बोलूँगा 2 और एंटर कर दूंगा। अभी देखो, पॉइंट के बाद 2 तो आ गए, लेकिन जो इसका लास्ट लेटर होगा उसे वो अप कर देगा। यानी अगर इधर 5 के बाद 6 है तो 6 को क्या कर देगा, देखो मैं अभी समझा देता हूँ। ये 6 को क्या कर देगा, ये जो 6 है इसको क्या कर देगा, इधर 7 कर देगा। देखो हो गई ना। तो इस तरीके से इसको सिर्फ अप कर देगा। अगर मैं इससे बोलूं कि आपने इसे 0 लगानी है तो यह देखो 23 है तो इसको क्या कर दिया इसने, 24 कर दिया। अगर मैं इससे बोलूं कि मुझे 1 चाहिए पॉइंट के बाद, तो ये क्या करेगा, इधर देखो 23.5 है तो इधर 23.6 आ जाएगा। यानी लास्ट जो भी होगा उसको एक स्टेप आगे बढ़ा देगा, ये राउंड अप वाला। और राउंड के डाउन क्या है, ये इसका मैंने पहले ही बताया कि अच्छा जी, राउंड डाउन वही है, सिर्फ ये क्या करेगा कि राउंड डाउन लिखा हूँ Shift 9 और मैं बोलूँगा कामा लगा के कितनी नंबर चाहिए डेसिमल के बाद, 2। तो ये जैसे लिखा हुआ होगा वो उसी अंदाज में बता देगा, और जो भी उसके बाद जो वैल्यूज़ आती है उसको वो सिर्फ ड्रॉप कर देगा, यानी उसको छोड़ देगा। राउंड डाउन वही रिजल्ट बताएगा जो कि यानी एक्चुअली में है, और उसके बाद जो भी वैल्यूज़ आएगी उसे ड्रॉप कर देगा, ख़त्म कर देगा। और राउंड अप क्या करेगा, उसे बढ़ा के लास्ट वाले नंबर को एक स्टेप बढ़ा देगा, जैसे मैंने अभी करके आपको दिखाया था। तो 56 की जगह इसी फार्मूले को अगर राउंड अप से करें तो क्या रिजल्ट आएगी, मैंने करके दिखाया भी हुआ है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे नीचे वाला फार्मूला इसी तरीके से ऊपर, तो ये 57 आएगा। ये राउंड अप है, वही राउंड डाउन है, तो आप इससे अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद क्या है, ट्रिम। अच्छा ये ट्रिम क्या है, बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है। ये क्या करता है, जो अगर आपने ज़्यादा स्पेस लगाई हुई है तो इसे वो ख़त्म कर देता है। जैसे मैं इधर ट्रिम लगा लिया, Shift 9 और इसे सिलेक्ट किया, Shift 0 किया और इंटर कर दिया, तो यह क्या करेगा कि जो आपने एक्स्ट्रा स्पेस लगाई हुई है उसको ख़त्म कर देगा बस, और वो भी फार्मूला के वो फेच करके उसे ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो आपको उम्मीद है ये समझ में तो आ गया होगा। और उसके बाद लास्ट टाइप है, टाइप भी बहुत आसान है। तो कभी कभी हमें एक्सेल में ये ज़रूरत पड़ती है कि हमें फार्मूला लगाना पड़ता है कि आप वो नंबर देंगे या टेक्स्ट देंगे। मिसाल के तौर पे कैसे हो सकता है कि अगर कोई शॉपकीपर है तो वो कहता है कि आपने जो प्राइसेस है, जैसे मैं इधर लिख रहा हूँ कि प्राइसेस डालें, ठीक है, तो वो क्या करता है, उसको गलती से कुछ नंबर्स डाल देता है, जैसे 7 और ओ लगा लिया, 7O, तो ये टेक्स्ट है, ठीक है ना, यानी ओ अगर आ गया तो ये सारा टेक्स्ट में कन्वर्ट होगा और इससे कोई भी फार्मूला प्लस वगैरह नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये ओ है, ज़ीरो नहीं है। अगर ज़ीरो डालेंगे तो ये ऑटोमेटिक राइट में आ जाएगा, ठीक है। तो उससे वो कुछ गलती हो गई या बाय मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो अभी टाइप क्या करेगा, इसको बता देगा कि ये टेक्स्ट जो है वो टेक्स्ट है, ये नंबर है। अगर कि ये टेक्स्ट होगा तो इसमें 2 आ जाएगा, यानी रिजल्ट में 2 आ जाएगा। अगर कि ये नंबर है तो ये क्या आएगा, जो 1 आ जाएगा। अभी मैं इसको नंबर कर देता हूँ, देखो रिजल्ट 1 आ गई। तो कुछ और भी नंबर डाल दे तो रिजल्ट 1 ही रहेगी, कुछ भी नंबर होगा तो ये रिजल्ट 1 आएगी। जैसे ही कुछ टेक्स्ट पड़ेगा तो रिजल्ट 2 आ जाएगी।